अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो ये था संडे का व्लॉग। तो मैंने उठ के नाश्ता बनाने के लिए आ गई थी, तो जब देखा घर में कोई था ही नहीं और नाश्ते के लिए भी कुछ नहीं था। तो मैंने फ्रिज में देखा तो मगज़ पड़ा था, मैंने निकाला और उसी को पानी में डाला। मैंने कहा इसी को बनाती हूँ, उसी के साथ नाश्ता कर लेती हूँ। तो इसी तरह मैंने पानी में डाल के रख दिया था 5 से 10 मिनट के लिए। मुझे ठंडे पानी में डालने की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ था। तो यहाँ मेरे को 5 से 10 मिनट हो गए थे, ये नरम हो चुका था। तो मैंने जितने भी थोड़ी बहुत लेयर थी वो हटा दी थी क्योंकि ये मम्मा ने पहले से ही साफ़ करके रखा हुआ था, इसीलिए मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैंने बस धो लिया इसको पानी से, जो भी गंदगी ऊपर आई थी मैंने उसको फेंक दिया था और गंदे पानी को फेंक के साफ़ पानी से मैंने इसको धो के रख लिया था और जल्दी से अपने लिए मसाला रेडी कर लिया था। मैंने ज़्यादा झंझट पाली नहीं क्योंकि मैं अपने लिए करी थी, तो मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं लगी थी। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी चूल्हा जलाया और अपने लिए नाश्ता बनाने लग गई थी क्योंकि 12 कुछ के करीब हो रहा था और घर में कोई था ही नहीं कि मैं बाहर से कुछ मंगा लूँगा। इसलिए मैंने जल्दी से बना लिया। ये आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी, साथ साथ ही कि मैं किस तरह से मगज़ बनाती हूँ। आपको सही बताऊँ तो ये भी मैं पहली दफ़ा खुद भी पहली दफ़ा ही बनानी थी मगज़ को, लेकिन मुझे आइडिया था कि किस तरह से बनता है, इसलिए मैंने जल्दी से बना लिया था। और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है जिससे टेस्ट बहुत मज़े का बनेगा वो एंड में आपको बताऊँगी वो क्या है। तो रेसिपी को पूरा फॉलो कीजिएगा और व्लॉग को भी देखिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब तक आप रेसिपी को देखेंगे उतनी देर में आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। अब मैंने थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा डाला था, उसको भी थोड़ा सा साथ भून लिया था। तो इस तरह से मैंने ज़्यादा प्याज को पकाया नहीं था क्योंकि मुझे थोड़ी कच्ची ही प्याज पसंद है, मुझे इस तरह से अच्छी लगती है। ये थोड़ी मैंने ज़्यादा नहीं पकाई थी, आप थोड़ी ज़्यादा पका लीजिएगा ताकि आपको मुँह में आए तो अजीब ना लगे। इधर मैंने टमाटर और प्याज का पेस्ट बना के पहले से रख लिया था। टमाटर उबाल लिए थे और उसी में साथ प्याज उबाल लिया था, तो इससे अच्छी ग्रेवी बनती है। आप भी बना के रख लें, स्टोर करके रखेंगे तो और भी आसानी होगी। जब आप सालन बनाएंगे तो आप लोगों को ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। मैं इधर डाली थी मसाले और मज़े की बात ये है कि मैं तो नमक डालना ही भूल गई थी। जब मैंने खाने लगी तब मुझे पता चला मैंने नमक नहीं डाला था, पर वो जो एक मेन इंग्रेडिएंट है उससे नमक नॉर्मल हो गया था। नमक ज़्यादा डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। इधर मैंने सारे घर के पिसे हुए मसाले ले लिए थे, जैसे लाल मिर्च, धनिया और जो हम लोग खुशबू के लिए पीस के रखते हैं वो है अदरक और सौंफ का पाउडर। ये आप मिला के रख दें, इससे आपको हाजमा भी ठीक रहेगा और खुशबू भी खाने की बहुत अच्छी आती है। और मैंने आधा चम्मच कुटी हुई मिर्च डाली थी, लाल मिर्च, और तो 1 घूंट पानी का डाला था जिससे हमारा मसाला जले नहीं। इस तरह से मैं सारा टमाटर के साथ भून लूँगी। और ये जो मेन जो अचारी टेस्ट के लिए मैंने डाला था अचार का तेल, ये आप डालेंगे ना, आपको जब भी अचारी कुछ बनाना हो आप इस तरह से करके देखें, आपको बहुत मज़े का टेस्ट लगेगा। और अगर मैं आपको आगे बताऊंगी कि अपने अचार में वापस से तेल किस तरह से बराबर कर सकते हैं। इस तरह से मेरा मसाला अच्छे से भुन गया था और ग्रेवी आ गई थी अच्छी सी। तो मैंने अपना मगज़ डाल के इसको पकने के लिए रख दिया था और इस तरह से इसको पीसेस को बड़े जो पीस थे उसको मैं तोड़ ली थी कि मुझे ज़्यादा बड़े पीस पसंद है, इसलिए मैं इसको छोटा कर रही थी। इस तरह से मैं बना के अच्छे से भून लूँगी। इसको मैं थोड़ी देर के लिए पकने के लिए इसी में रख दूँगी। मगज़ को ज़्यादा पकने की टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ये नरम सा होता है तो जल्दी से गल जाएगा। जब मैंने धनिया मिर्ची काट ली थी उसमें डालने के लिए, आप अपने हिसाब से सब चीज़ें डाल सकते हैं। इधर मेरा मगज़ भी बिल्कुल रेडी हो गया था। मैंने धनिया मिर्ची डाल के 2 मिनट के लिए और भून लिया था इसको। फिर उसके बाद मैंने साइड में करके अपने लिए पराठा बनाने लग गई थी। आप लोगों ने क्या नाश्ता करा था मुझे भी ज़रूर बताइएगा। इस तरह तो मम्मा ने मेरे लिए पेड़े बना के मेरे लिए नहीं रखे थे, खैर मैंने भाई के लिए बना दी थी। तो उस टाइम में गैस नहीं आ रही थी तो वो पेड़े बना के उन्होंने रख दिए थे। बाद में उन्हें पता चला कि गैस ही नहीं आ रही, फिर उन्होंने फ्रिज में ऐसी थैली में रख दिया था। वो लोग चले गए थे काम से दादी के घर पे, तो पेड़े पड़े हुए थे। तो मैंने देखा चलो मैंने जल्दी से इस तरह से बेल लिए पेड़े और इस तरह से मैंने नाश्ता को पराठे को बनाने लग गई थी। अब इस तरह से चिमटे से घुमाते रहेंगे तो आपको ना पराठा एक तरफ से ज़्यादा पकेगा ना कुछ, सारी तरफ से आराम से लाल होगा। तो गर्म घी ऐसे बनेगा कड़क सा।
इसीलिए आप इसी तरह से वो बनाएंगे ना, आपको पराठा भी इसी तरह से बहुत मज़े का बनाने का। मैंने आधा पराठा इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि मेरा मोबाइल हीट हो गया था और वो रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड जो हुआ वो मैंने रिकॉर्ड करके रेसिपी आपको दिखा दी थी। इस तरह से अब मैं चाय बनाने लगी थी। ये मैं 2 कप बना रही थी क्योंकि मुझे पता था मेरी छोटी बहन उठने वाली है, तो मैंने उसके लिए बना के पहले से ही रख दिया था। इस तरह से आप एक डब्बे में एक पानी का डब्बा ही डालेंगे तो आपकी चाय भी दूध पत्ती बनेगी। मैंने इधर 1 चम्मच चीनी डाल दिया था और इधर अब मैं तेल को वापस से लेवल कर दी थी। जो हम लोग खाने में तेल डालते हैं, हम उसी का 1 चम्मच मैंने भर के डाल दिया था। तो इस तरह से ये अचार में वापस से तेल लेवल हो जाता है। अब इस तरह से जब तेल भी ख़त्म हो जाए, आप इस तरह से भी डाल के रख सकते हैं, आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। इस तरह से मैंने 1 चम्मच पत्ती डाली और मेरी चाय बहुत ही मज़े की बनके तैयार हो गई थी। अब मैं मगज़ की शक्ल आपको दिखा रही हूँ, देखें कितना मज़े की लग रही है। इस तरह से मैंने अपने लिए डाल लिया था और मैंने पराठा और चाय साथ चाय भी डाल दी थी। चाय की शक्ल बहुत मुझे इस तरह की कलर वाली चाय पसंद है, ज़्यादा ना डार्क पसंद है ना ज़्यादा हल्की वाले कलर की पसंद है, ना वाइट नहीं पसंद है, इस तरह से ब्राउन ही पसंद है। मैं आपको खा के दिखाऊंगा ये कितना मज़े का बना था। जब मैंने ये पहला बाइट लिया इस वक्त मुझे पता चला मैंने नमक ही नहीं डाला। खैर मैंने खा लिया था क्योंकि मैंने इसमें जो अचार का मसाला डाला था ना उससे लेवल हो गया था। नेशनल का मैंने मसाला डाला था, नेशनल के मसाले से नमक उसमें ऑलरेडी होता तो वो इतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा था, जो मोटे मोटे पीस थे उसमें पता चल रहा था। इस तरह से मैं आ गई थी दोपहर के टाइम पे चूल्हे पे, इस तरह से फॉइल लगा दी थी कि चूल्हा ख़राब नहीं होता। इस तरह से जल्दी जल्दी ज़्यादा धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस फॉइल हटाओ, उसको फेंको, वो साफ़ हो जाए, नीचे कपड़ा मार दो तो वापस से फॉइल चढ़ा लो। कल मैंने इसको उतार दिया था तो सुबह मेरे को चढ़ाया नहीं था, तो मैंने दोपहर के टाइम पे इसको वापस से रख दिया था। इस तरह से मैंने चूल्हे पे रख के इसको लेवल करके गोल काट लेती हूँ, तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मैं दोपहर के लिए खाना बना रही थी तो मैंने गोश्त निकाल के रखा था। इस तरह से हम जिपलॉक बैग में धो के रख लेते हैं तो आसानी रहती है। ये बहुत ही आसान तरीका है, अगर आप इस तरह से गोश्त को पकाएंगे ना आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से मैंने टमाटर प्याज को उबाल के और पीस लिया था। आप इस तरह से चाहे तो स्टोर करके रख सकते हैं, जब आपको खाना बनाना हो आपके लिए आसानी रहेगी। इस तरह से मैंने सारे मसाला डाल के घर का नमक, मिर्ची, अदरक, लहसुन, टमाटर, प्याज सब कुछ इस तरह से हम लोग डाल देंगे जिस तरह से हम खाने में डालते हैं। मसाले की क्वांटिटी अपने हिसाब से रख सकते हैं। इधर मैंने सालन का मसाला भी डाला था जो शाम का मिलता है, इससे भी मसाला बहुत मज़े का बना था। इस तरह से आधे घंटे के लिए मैंने गोश्त गलाने रख दूँगी, जब तक हमारा पानी बिल्कुल सूख जाएगा हमारा गोश्त बिल्कुल पक जाएगा। इस तरह से मैंने अरबी ले ली थी और अरबी को मैं छील लिया था और नमक डाल के रख दूँगी ताकि हमारे को अरबी में लेस ना आए। इस तरह से देखिए गोश्त इतने अच्छे से पक रहा था। इस तरह से ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और आराम से गल भी जाता है, जल्दी से हांडी भी बन जाती है। इधर मम्मा ले आई थी दादी के घर के पास से समोसे और फिर मैंने चाट बना के इसको खा ली थी। इस तरह से छोले डाल दिए थे, छोले डालते डालते थोड़े छोले गिर भी गए थे। इस तरह से मैं चाट बना के खा लूँगी। चाट मैंने खा ली थी तो हमारा मसाला भी भुनने पे आ गया था। इस तरह से रोगन ऊपर आ गया था तो मैंने अरबी को पानी से पहले धो लिया था, फिर मैंने उसमें शामिल कर दिया था। आप ये मत कीजिएगा कि नमक के साथ शामिल कर दें, नमक बहुत तेज़ हो जाएगा। इस तरह से मैंने पानी से पहले अरबी को धो लिया था, वो पार्ट मैंने रिकॉर्ड नहीं कर सकी। इस तरह से धो के मैंने अरबी को गोश्त में शामिल कर दिया था। अब इसे भी मैं भुनने के लिए रख दूँगी ताकि हमारा मसाला अच्छे से भुन जाए। अब हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका, हम अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं। मैं अपने सालन जितना मैंने रखना है उस हिसाब से मैं पानी डालूँगी। पहले मैं इसको अच्छे से भून लूँगी, जितना हम अच्छे से भुनेंगे उतना अच्छा मसाले का रस निकल के आएगा। इधर मैंने 1 कटोरा पानी का डाला था, वही बहुत हो गया था। और जो टमाटर और प्याज की ग्रेवी थी उससे कंसिस्टेंसी बहुत ही थिक जैसी रहती है, वो ज़्यादा पतला नहीं होता खाना। इस तरह से मैं ढक के रख दूँगी और हमारा मसाला बन जाएगा। तो हम लोग ने ऐसे ही मैंने चक्कर करने के लिए थोड़ा सा मार्ट गई थी अपनी बहन के साथ, क्योंकि मुझे 2-3 चीज़ें लेनी थी। मार्ट की कुछ क्लिप से रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि वहाँ पर रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं थी। तो मैं घर आके मैंने ये
रेकमेंडेशन का प्रोफेशनल हेयर स्ट्रेटनर लिया था। इससे मुझे क्योंकि हेयर स्ट्रेटनर चाहिए था तो मैं जाके लिए थी। 3000 कुछ का था, जो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे से चल रहा था। मैं आपको रिकॉर्डिंग भी आगे करके दिखाऊंगी अपने बाल स्ट्रेट करके कि किस तरह से वर्क करता है ये। इस तरह से मैं आपको सारी चीज़ें करके दिखा दूँगी किस तरह से चलेगा। मैं पहले इसको खोल लेती हूँ आराम से, फिर मैं आपको दिखाऊँगी किस तरह चलता है। इस तरह मैंने वायर एक्सटेंशन पे वायर लगा ली थी। अब मैं इसकी पावर सेटिंग ऑन करूँगी और गर्म करने के लिए रख दूँगी। जितना मैं बाल सुलझा लूँगी ताकि हम अपने बालों पर वर्क करके देख सकते हैं किस तरह से चलेगा। ये पहला ट्राई करी थी, इसलिए मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया था। 980 तक इसका टेम्परेचर जाता है। इसको मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था और अपने बाल स्ट्रेट कर लूँगी इसकी मदद से। अब मैं चेक करी थी, गर्म होता ही नहीं होता गर्म होता ही नहीं होता बोल रही हूँ, स्ट्रेट गर्म हो गया था, नहीं हो गया था, वो चेक करी थी। फिर मैंने इसको ऐसे रोल करके देखा था। फिर मुझे समझ नहीं आया रोल, तो मैंने स्ट्रेट ही कर लिए थे। इस तरह मैंने लगी रही थी रोल करने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत दिल था रोल करने का, जो आजकल हेयर स्टाइल चल रहा है उस तरह से। फिर मैंने क्या करा, स्ट्रेट ही कर लिया इसको। इस तरह से बहुत अच्छे से स्ट्रेट हो गए थे बाल। तो फिर मैंने इस तरह से मेरी रिकॉर्डिंग ख़राब कर रही थी आके बार बार, तो मैं आपको दिखाई दी कि किस तरह से इतने अच्छे से स्मूथ हेयर हो गए थे। इस तरह से ये मेरी बार बार रिकॉर्डिंग ख़राब करी थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, करती रहे, मुझे लूँगी ही नहीं रिकॉर्डिंग में। इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ इधर आगे कि किस तरह से अच्छे से मेरे बाल रिकॉर्ड हो गए, रिकॉर्ड बोल रही हूँ, स्ट्रेट हो गए थे। थैंक यू।